पंजाब सरकार में हुए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गरीब विद्यार्थियों के हकों को मारने वालों के खिलाफ सरकार में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खुद कांग्रेस के विधायक और पंजाब हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार वेरका ने भी एक पत्र लिखा है और इस मामले की 2012 से जांच करवाने की मांग की है। उनका कहना है कि घोटाला बहुत बड़ा है। डॉक्टर राजकुमार वेरका हमारे साथ मौजूद हैं। वेरका साहब, आपने जो पत्र लिखा है उसमें क्या मजमून है, क्या आपने मांग की है? देखिए, हम चाहते हैं कि ये गरीब विद्यार्थियों का मामला है और गरीब बच्चों से भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है और लंबे समय से गरीब विद्यार्थियों का शोषण हो रहा है। गरीब विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है और अगर किसी ने भी घपला किया है, कोई भी दोषी हो, तो क्योंकि 524 करोड़ का घोटाला ये अकाली बीजेपी के राज में हुआ था, तो हमने कहा कि केंद्र सरकार को तब भी चाहिए था कि इन्वेस्टिगेशन तब करवा लेते, तब इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाई। अब क्योंकि वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि पहली बात तो ये किसी के पास राइट नहीं है। हाँ, केंद्र में जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो चाहे तो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, उनसे इन्वेस्टिगेशन करवा लेनी चाहिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है और उन्होंने कहा है कि दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। और पंजाब का सबसे बड़ा अफसर कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी को अब जांच का जिम्मा दे दिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य हो जाएगी। और मैं चाहता हूं कि भविष्य में गरीब विद्यार्थियों के साथ ऐसा घपलेबाजी ना हो और ये बिल्कुल इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाना चाहिए। 64 करोड़ रुपए का घोटाला अब हो गया, उससे पहले की भी आप बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो दलित गरीब विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप आती है वो राजनेताओं और अफसरशाहों को निवाला लगने लगी है? बिल्कुल, देखिए, अकाली बीजेपी के टाइम पे 524 करोड़ का घोटाला हुआ था और उस घोटाले की जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें से बहुत से लोगों को दोषी भी ठहरा दिया गया था। इंक्वायरी में अफसरों को दोषी पाया गया था, लेकिन फिर अफसरों को उनको बहाल कर दिया गया। रिकवरी नील थी, जीरो रिकवरी थी। भैया, जब आपने इन्वेस्टिगेशन कर ली थी और दोषी ठहरा दिया था तो वेयर इज़ द रिकवरी, वेयर इज़ द पैसा? और मुझे लगता है कि अब इसको गंभीरता से मुख्यमंत्री जी ने लिया है और आगे से सबक मिले, आगे से ये ऐसा प्रेशर क्रिएट हो कि कोई आदमी ऐसी जुर्त ना करे। अब चीफ सेक्रेटरी के ऊपर हमें भरोसा है कि वो इंक्वायरी करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराएंगे। आपको क्या लगता है कि ये स्कॉलरशिप आपके मंत्री साधु सिंह धर्मसोत जी डकार गए या फिर अधिकारियों ने इसको खा लिया? देखिए, ये मैटर इन्वेस्टिगेशन का है। अभी बिना जांच के किसी को दोष मुक्त या दोषी कहना गलत है और अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जैसे इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी कंप्लीट और कोई भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होगी। हरियाणा और हिमाचल ने इसी तरह से मिलते जुलते केसों में सीबीआई जांच की प्रक्रिया चालू की थी। आपको क्या परहेज है जो सीबीआई जांच हो जाए? देखिए, सीबीआई तो हाथ ठोका है केंद्र सरकार का। ये बीजेपी अकाली दल वाले चाहते हैं कि उनके पाप छुपे रहें और 2012 से जब ये घोटाले की परतें खुली थी, वो चाहते हैं कि सीबीआई से वो जांच चले जाए और जो अब वाली बात है उसको उजागर कर दें, पिछली बात को दबा दें। हम ना पिछली बात को दबने देंगे ना अब वाली बात को दबने देंगे भैया। तो पंजाब सरकार का दायित्व है, पंजाब सरकार का हक है और जो राज्य सरकारें होती हैं उनका अपना अधिकार होता है और केंद्र के अपने अधिकार है। हर आदमी को अपनी मर्यादा में ही काम करना चाहिए। यहाँ केंद्र का राइट है वहाँ काम करें, यहाँ पंजाब का राइट है वहाँ पंजाब को काम करने दें। आपको नहीं लगता कि इस तरह के मामलों में डेट बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि जल्दी जो है दूध का दूध पानी का पानी हो सके? और एक सवाल ये भी कि आखिर जिन बच्चों का हक मारा गया है उनकी भरपाई कैसे होगी? देखिए, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है
और दूसरी बात यह है कि इस केस को मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डे बाय डे खुद उसकी बारे में पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता ये छुपाया जा सकती है कोई चीज़। और मुझे पूरा भरोसा है कि बड़ी जल्दी मीडिया के सामने इनकी परतें खुलेगी और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई भी अवश्य होगी। ये थे डॉक्टर राजकुमार वेरका, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि गरीब विद्यार्थियों का हक मारा गया है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही दोषी बेनकाब होंगे और सरकार गंभीरता से इस पर काम कर रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर गरीब विद्यार्थियों का हक मारने वाले कितनी जल्दी बेनकाब होते हैं और उनको क्या सज़ा मिलती है। कैमरामैन अलजिंदर सिंह के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।